व्हील चेयर पर दादा पहुंचे, पत्नी की गोद में आया बेटा। रानिया से नामांकन कर अर्जुन ने दावा ठोका, जी हाँ, ये राजनीति भी क्या क्या न करवा दे। अब देखिए ना, रानिया सीट पर एक दादा ओपी चौटाला इनेलो प्रत्याशी अर्जुन के समर्थन में है, तो दूसरा दादा रणजीत चौटाला इसी सीट पर प्रतिद्वंदी हैं। नामांकन के आखिरी दिन यानी बीते रोज पोते अर्जुन ने भी और दादा रणजीत ने भी रानिया सीट से ही अपना अपना नामांकन भरा और इस दौरान सामने आई तस्वीरें सबको हैरान कर गईं। दरअसल रणजीत चौटाला रानिया से आजाद प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरने पहुंचे थे। उनके साथ डबवाली से जसपा प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला मौजूद थे। इसी बीच इनेलो प्रत्याशी अर्जुन चौटाला भी अपना नॉमिनेशन भरने पहुंच गए और उनके साथ दादा ओपी चौटाला, पत्नी जैस्मिन और बेटा ऊधम सिंह मौजूद था। इस दौरान रणजीत ने अपने बड़े भाई को देखा तो पैर छूकर आशीर्वाद लिया। रणजीत की पत्नी और पोती ने भी दादा के पैर छुए, जिसके बाद अर्जुन ने अपना नामांकन भरा और मीडिया के कैमरे पर साफ तौर पर कह दिया कि रानिया में कोई लड़ाई ही नहीं है, यानी दादा रणजीत की दावेदारी को सीधा सीधा नकार गए। अर्जुन जी, कैसा रिस्पांस मिल रहा है चुनावी मैदान में? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सब जगह सभी साथियों का प्रेम और प्यार मिल रहा है और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। दिन प्रतिदिन ये काफिला जो है ये और बड़ा होता जा रहा है। ओवरऑल स्थिति बात की जाए तो इनेलो बीएसपी गठबंधन क्या देखते हैं? आज ही हरियाणा के अंदर एक माहौल ऐसा बन चुका है कि लोगों ने ये फैसला कर लिया कि हम दोबारा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का राज इस प्रदेश में लाने का काम करेंगे। अगर गोपालकांडा के साथ गठबंधन हुआ है, अभय सिंह चौटाला भी वहाँ पहुंचे हुए थे। हाँ जी, ये बड़ी खुशी की बात है, हमारे पुराने साथी रहे हैं और जैसे कि मैंने कहा ये काफिला है, ये परिवार है, ये दिन प्रतिदिन और बड़ा होता जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी की क्या स्थिति देखते हैं? मेरे को उनकी तो सिरसा में तो कोई स्थिति दिखती नहीं और ना ही प्रदेश के अंदर कहीं पर इनकी कोई स्थिति बनती हुई दिखती है। पोते अर्जुन का नामांकन पत्र दाखिल कराने के बाद इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने विधानसभा चुनाव की परिस्थितियों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया रखी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कुशासन से आज हर वर्ग परेशान है और टकटकी लगाए इनेलो की तरफ देख रहा है, क्योंकि इनेलो के राज में जो काम हुए हैं लोग उन्हें आज भी याद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस मौके पर ओपी चौटाला ने ये भी कहा कि परिवार की चौथी पीढ़ी ही नहीं, 5वीं पीढ़ी भी चुनाव में उतरेगी और सत्ता में भी आएगी। ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। आज इस कुशासन से इस देश का हर नागरिक दुखी है, परेशान। ये नॉमिनेशन पेपर पे जो उत्साह आपको दिखाई दे रहा है, इस बात को प्रमाणित करता है। परिस्थितियां इंडियन नेशनल लोकदल के अनुकूल है। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। अब ये हरियाणा प्रदेश की तरह दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है कि आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल के अतीत में हमारी सरकार के वक्त में जो सुविधाएं लोगों को मिली थी आज वो सब बर्बाद हो गई। मौजूदा सरकार ने हमारी बनी हुई सरकारें टूट के उनकी मरम्मत नहीं की। इस कृषि प्रधान देश के कृषक के खेत की पैदावार बर्बाद हो रही है, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं दी जा रही। आपके बेटे अभय सिंह चौटाला भी चुनावी मैदान में एक बार है, हालांकि कई दफा इलाहाबाद से विधायक बन चुके हैं, क्या कहेंगे? आपकी पीढ़ियां जो है वो आ रही हैं, दादा के जमाने से, बाप दादा के जमाने से इस तरह से चल रही है, चौथी पीढ़ी चल रही है। गुर दिए हैं इन्हें कोई राजनीति के आपने? आप चौथी से ही सब्र क्यों कर रहे हो? पीढ़ी तो 5वीं भी आएगी। पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ताएं बदलती रहेगी। हमारी सरकार को रह रहे के लोग याद करेंगे। निश्चित रूप से इस उम्मीद के साथ लोग हमारा साथ देंगे। आज की इन सारी परेशानियों से छुटकारा अगर कोई दिला सकता है, केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार ही दिला सकती है। उधर इस मौके पर अर्जुन की पत्नी जैस्मिन चौटाला ने भी हरियाणा भर में इनेलो के पक्ष में माहौल होने की बात कही। वहीं इसके साथ ही उन्होंने रानिया से पति अर्जुन और एलनाबाद से अपने ससुर अभय सिंह चौटाला की एक तरफा जीत का भी दावा किया। जी, माहौल बहुत ही अच्छा है। उम्मीद है पूर्ण बहुमत से ही जीतेंगे। सबका बहुत अच्छा रिस्पांस है। आज आप देख सकते हैं कितनी भीड़ आई हुई है यहाँ पे हमें समर्थन देने के लिए।
इलाहाबाद में आपके ससुर भी चुनावी मैदान में है, जी। वहाँ कैसा माहौल रहा? उतना ही अच्छा, उससे ही अच्छा, बिल्कुल गारंटीड है कि एक तरफा चुनाव है, एक तरफा जीत है। आपको बता दें कि अर्जुन चौटाला ने इनेलो बसपा और हलोपा के गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। बीते दिन ही गोपाल कांडा की पार्टी हलोपा से इनेलो बसपा का सिरसा में गठबंधन हुआ था। ऐसे में अब इनेलो बसपा और हलोपा के नेता सिरसा जिले की सभी 5 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि रानिया सीट से अर्जुन के सामने उनके अपने दादा रणजीत सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। उन्हें जजपा का भी समर्थन मिल चुका है। ऐसे में अर्जुन के लिए जीत के लक्ष्य पर निशाना साधना इतना आसान नहीं रहने वाला है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।